हमारे चैनल के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियोस शेयर कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर, और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो रूटीन में स्किन केयर में लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट शेयर कर रहे हैं। बट हमारे पास जो अब क्वेरी आ रही थी पीछे कुछ दिनों से, हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो झेल रहे होते हैं, उनका एक काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको हम झाइयाँ भी बोल देते हैं। सबसे पहली बात तो हाइपर पिगमेंटेशन होता क्या है ये समझने की ज़रूरत है। हमारे जो स्किन की फर्स्ट लेयर की बेस के ऊपर जो पिगमेंट सेल्स पड़े होते हैं, जब उनकी एक्टिविटी किसी वजह से बढ़ जाती है तो इस तरीके की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, जैसे कि मलाज्मा, ब्लेमिशेस। और हाइपर पिगमेंटेशन एक तरीके की नहीं होती, काफ़ी सारी वैरायटी रहती है। जब ये मेलानोसाइट्स या पिगमेंट वाले सेल्स ऊपर वाली लेयर पे आके किसी भी वजह से, हो सकता है ये सन एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे भी। तो जब वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा के अपर लेयर्स पे आके टिक जाते हैं, अपना घर वहाँ बना लेते हैं, तो उसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कह देते हैं। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये जनरलाइज्ड भी हो जाता है कि काफ़ी सारे बायलेटरल पैचेस बन गए या फिर कुछ स्पॉट्स के रूप में आ गए और कुछ क्लाउडी इंप्रेशंस के रूप में आ गए। ये हाइपर पिगमेंटेशन होती है। अब इसका व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस रहते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि आप सपोज सन एक्सपोजर, कईयों का फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से आपका वो सन डैमेज इकट्ठा शुरू हो गया, यूवी रेज की वजह से पिगमेंट सेल्स की एक्टिविटी बढ़ गई। अब सपोज करो कुछ हार्मोनल चेंजेस वन इज गोइंग थ्रू, कई बार थायराइड की वजह से आपकी मेलानोसाइट्स की या पिगमेंट सेल्स की एक्टिविटी वैसे ही बढ़ जाती है इंटरनली, तो ये भी एक कारण बन जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जेनेटिकली एक पैटर्न ऐसा सेट होता है कि फैमिली में कुछ एज के बाद पिगमेंट्री चेंजेस की एक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो फैमिलीज़ में देखा जाता है ये। कई बार कुछ एलर्जी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि सपोज करो बहुत लंबा टाइम किसी एक जगह पे आपको इचिंग थी या कुछ एक बहुत सारी एलर्जिक मतलब आप बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे थे, अब उन एरियाज़ के ऊपर आपको पिगमेंटेशन तैयार हो गई, डिस्कलरेशंस हो गई। और कई बार कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जब माउंटेन पे हम लोग देखते हैं कि फ्रेकल्स की उन लोगों की एक टेंडेंसी होती है। अलग अलग वैरायटी की हम हाइपर पिगमेंटेशन अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। तो सिंपल सा एक रूल हो गया कि अगर वैरायटी इतनी ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट भी एक नहीं होगा, उसको हमने अलग अलग तरीके से ही उसको ट्रीट करना होता है। हम थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में इस बारे में बात करेंगे कि सपोज़ अगर मलाज़मा है तो मलाज़मा में हम जो लेज़र्स यूज़ करते हैं, जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, आईपीएल लेज़र यूज़ करते हैं। मलाज़मा होता है कि आप जब देखते हो कि चीक्स पे या फोरहेड के ऊपर बायलैटरल सेम टाइप ऑफ पैच क्रिएट हो रहा है और वो किसी भी तरीके से स्टेरॉइड्स की हेल्प की वजह से थोड़ा लाइट हो जाता है, दोबारा उसकी रीलैप्सिंग होती है, तो वो मलाज़मा होता है। ब्लेमिशेस की बात करें तो अगर एक्ने है, एक्ने के बाद यूवी एक्सपोजर हो गया है या एक्ने टाइम से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ब्राउन कलर के पैचेस बनने लग जाते हैं, उसको हम ब्लेमिशेस बोल देते हैं। पीआईएच होता है जब आपकी किसी एक जगह पे खारिश हुई या कहीं चोट लगी और उसके बाद से वो डिस्कलर्ड पैच तैयार हो गए। फ्रैकल्स होते हैं, फ्रैकल्स आर लाइक बहुत टाइनी ब्राउन कलर के स्पॉट्स, कई बार आप आइज़ के अराउंड कॉमनली इन एरियाज़ पे आप देखते हो। एंड अगर हम ए स्पॉट सन स्पॉट्स की बात करें तो एज के साथ कुछ सिनाइल चेंजेस की वजह से या कुछ कई बार देयर आर लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज, उस वजह से भी देयर आर दीज स्पॉट्स आर सीन। या अदरवाइज ऑल्सो अगर सन एक्सपोजर बहुत टाइम तक आप कोई एसपीएफ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सन स्पॉट्स भी तैयार हो जाते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि रीजंस क्या हैं और टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट अब ये क्वेरी आती है, आर दीज ट्रीटेबल, क्या ये वाकई में ट्रीट हो सकता है। यस, डेफिनेटली इन सारी कंडीशंस का ट्रीटमेंट होता है। कई बारी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा 100% तो नहीं, बट फिर भी हम एक रिडक्शन के लेवल लेके चलते हैं। जैसे मलाजमा है, कई बारी इट्स नॉट लाइक 100% क्योरेबल, आपकी बहुत सारे इंटरनल चेंजेस के साथ या कोई एक ट्रिगर मिल जाता है, बट 80 to 90% तक आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मेनटेन कर पाते हो। और अगर हम ब्लेमिशेस की बात करें तो 100% क्योरेबल होती हैं। फ्रैकल्स 100% क्योरेबल होते हैं। हाँ, अगर सपोज़ करो किसी का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या डस्ट पॉल्यूशन और उन सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाता, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग दिस कंडीशन, तो कहीं पर फिर भी हम लोग एक रिडक्शन के लेवल पे स्टे कर सकते हैं। अब लोग पूछते रहते हैं कि टॉपिकल एप्लीकेशंस क्यों नहीं, क्यों ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो
कई बार टॉपिकल एप्लीकेशंस उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, उतने डेप्थ पे इन चीज़ों को नहीं पकड़, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉपिकल एप्लीकेशंस फेल हो जाते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस ही बेटर होते हैं। आपके रिजल्ट्स उन्हीं ट्रीटमेंट ऑप्शंस में लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और परमानेंट होते हैं। तो हमेशा एक ये दिमाग में फियर बना रहता है कि लेज़र करेंगे तो डिपेंडेंसी तो नहीं हो जाएगी, या अगर हमें एक बार करना पड़ा है तो बार बार तो नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप एक पर्टिकुलरली एक प्रोटोकॉल आप फॉलो कर लेते हो, जैसे सपोज हमने मलाजमा में 60-70% उसको रिडक्शन कर लिया है, और अगर आप उसको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ले लेते हो तो रिजल्ट्स आर परमानेंट। आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है, रादर टॉपिकल एप्लीकेशन में डिपेंडेंसी आप ले लेते हो कि अगर आपने एक बार कोई क्रीम यूज़ करी और आपने उसको कुछ टाइम के बाद यूज़ करने के बाद छोड़ दी, तो आप देखोगे कि सिचुएशन पहले से ज़्यादा वर्स हो गई है। तो टॉपिकल एप्लीकेशन में डिपेंडेंसी ज़्यादा है एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर ऑलवेज बेटर। ऑन एन एवरेज अगर हम जो रूटीन में पैटर्न सेट करते हैं, हम लोग 5 और 6 सेशंस लेके चलते हैं। फॉर एनी लाइक ब्लेमिशेस में भी हम लोग 5 या 6 बार हम लोग 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके चलते हैं, जहाँ पे स्किन की बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती है। आपकी अपनी केयर भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी आपको क्लेंजर्स या जो भी आपको पर्टिकुलर एक नरिशिंग का या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट लोशंस आते हैं या जो भी आपको बताया गया है, अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो कर लेते हैं तो 4 to 5 सेशंस में आपके results are very effective. येस, रिजल्ट्स आर डेफिनेटली परमानेंट। अब वही बार बार हम लोग इस बात के ऊपर स्ट्रेस देते हैं कि आपके अगर सपोज करो किसी वजह से ये ट्रिगर हो रहा है, या आपको लगता है कि आप बाहर का फील्ड वर्क ज़्यादा है या एक्सपोजर ज़्यादा है या स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा है या हार्मोनल चेंजेस हैं, तो अलॉन्ग विद जितने भी फैक्टर्स हैं आप अगर साथ साथ उनका ध्यान कर लेते हो तो रिजल्ट्स डेफिनेटली परमानेंट रहते हैं। डाइट में और लाइफस्टाइल के चेंजेस आर प्ले रियली इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर आप अपना फिजिकली भी कवर कर लेते हो स्किन को, या अपनी डाइट में विटामिन सी इनरिच्ड फूड्स ले लेते हो, या ब्रोकली या ये सारी वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल जो हम बार बार हर वीडियो में बात करते हैं, आप सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा चेंज करते हो और जितनी भी हैबिट्स होती हैं स्मोकिंग वाली, अल्कोहल वाली, आप उनको लिमिट में रखते हो, तो डेफिनेटली डाइट में चेंज करने से रिजल्ट्स आर क्वाइट परमानेंट। तो फर्दर हम हाइपर पिगमेंटेशन पे आईपीएल के जो लेज़र्स हैं, लेज़र रूम के अंदर जाके आपको लाइव वीडियोस भी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शो यू कि किसी तरीके का कोई उसमें पेनफुल नहीं रहता है, कोई भी इस तरीके की डिपेंडेंसी इन चीज़ों पे नहीं होती है, और लेज़र्स बिल्कुल सेफ़ होती हैं, 100% अप्रूव्ड होती हैं। एंड फॉर फर्दर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।